हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वैली। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स जो कि जीए सेक्शन होता है बैंकिंग एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा कि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर द हाइक इन एमएसपी ऑफ 6 रबी क्रॉप्स। ठीक है, हाइक इन द एमएसपी ऑफ 6 रबी क्रॉप्स। ओके, और वो 6 रबी क्रॉप्स कौन कौन है? वो है आपको वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल जिसको हम लोग मसूर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सेफ्लावर। ओके, सो यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करते हैं, उन्होंने एमएसपी को बढ़ा दिया है। ठीक है, इंक्रीज किया है कितने रबी क्रॉप्स का? 6 रबी क्रॉप्स। और वो 6 रबी क्रॉप्स कौन कौन है? वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल जिसको मसूर भी कहते हैं, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सेफ्लावर। कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दिया है, उसको हम देखते हैं। वो है आपको मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, और ये बेसिकली 6 ईयर का मिशन है। ओके, ये बेसिकली 6 ईयर मिशन है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपको 2025-26 से लेके 2030-31 तक। ठीक है, ओके, तो इस मिशन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ पल्सेस एंड कंजर्व आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, इंडिया में जितना हमारा रिक्वायरमेंट है पल्सेस का, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पल्सेस। ठीक है, तो इस डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लाया गया सरकार के द्वारा, जो कि एक 6 वर्षीय मिशन है, जो कि 2025-26 से लेकर 2030-31 तक सरकार इसको चलाएगी। और इसका टोटल बजट आउटले काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, एग्जाम में आ सकता है, लगभग 11,440 करोड़। ठीक है, लगभग 11,440 करोड़ इसका बजट आउटले है। ठीक है ना, ओके, और इसमें सरकार वादा करती है कि हम इन 3 दालों को डेफिनेटली प्रोक्योर करेंगे। वो है तुर, उड़द एंड मसूर। तो ये भी याद रखना है कि इसका कंपलसरी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूनियन कैबिनेट ने 8th पे कमीशन जो हमारा है, 8th सेंट्रल पे कमीशन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि 8th पे कमीशन एक तरह का टेम्प्रेरी बॉडी है। ये किस तरह का बॉडी है? टेम्प्रेरी बॉडी। ठीक है, ओके, अच्छा, ये जो 8th पे कमीशन बना है, इसकी रिपोर्ट कितने महीने में देना है इसको? 18th मंथ में। ओके, ये रिपोर्ट सबमिट करेगी भारत सरकार को 18 मंथ में। अच्छा, इसको क्यों लाया गया? ठीक है, इसको लाने का रीजन क्या है? पे रिवीजन होगा। सभी एम्प्लॉइज जो है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो डिफेंस सर्विस के पर्सनल हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनका पे रिवीजन होगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार इसे लाई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके चेयरपर्सन कौन है? जो 8th पे कमीशन अभी जो नया बना है, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और वो प्रथम महिला भी होंगी जो कि किसी पे कमीशन को लीड करेंगी। उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ओके, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, अच्छा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीडीएफ और अलग अलग सोर्सेज हैं या ऑनलाइन आप देख रहे हैं, जो भी सोर्सेज हो, आप हमेशा लिख के पढ़ा कीजिए। लिख के पढ़ने से क्या होता है? याद होता है चीज़ें। ठीक है, तो जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप साथ ही साथ पेन एंड पेपर रखेंगे, ताकि देखिए एक बार आप इसको देख लो और फिर उसको अपना सेल्फ नोट्स आप बना लो, और उसको जब आप रिवाइज करोगे तो सिर्फ वो आप क्विकली एक गो थ्रू ले लोगे, तो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको। तो 8th पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और 8th पे कमीशन एक तरह का टेम्प्रेरी बॉडी है। इसको कमीशन फॉर्म हुआ है, ये 18th मंथ में अपना रिपोर्ट देगा। ये पे रिवीजन का रिपोर्ट देगा कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, डिफेंस पर्सनल है और पेंशनर है, इनका पे फिक्सेशन होगा फिर से। और 8th पे कमीशन की चेयरपर्सन कौन है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई। ओके, और ये जो रिकमेंडेशन है 8th पे कमीशन का, ये लागू कब से होने वाला है? ये 1 जनवरी 2026 से टेंटेटिव है, लागू होने वाला। ठीक है, ओके, चलिए, सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, ओके, 4th। चलिए, तो हाल ही फिलहाल में फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन नामफुक ब्लॉक में लॉन्च हुआ है, और ये ब्लॉक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हमें याद रखना है फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन एक लॉन्च हुआ है, वो है आपको नामफुक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ओके,
ठीक है। तो फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन एट नामचिक नामफुक ब्लॉक जो कि अरुणाचल प्रदेश है वहां पे लॉन्च हुआ है। ठीक है। अच्छा, इंडिया का कोल स्टेटस को थोड़ा देख लेते हैं। तो कोल के मामले में इंडिया सेकेंड आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड इट इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। ओके, ठीक है। एंड इंडिया के पास वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। ओके, तो ये 3-4 फैक्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोल के मामले में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विश्व में, और द्वितीय स्थान पे आपको ये कंज्यूमर भी है, और फिफ्थ लार्जेस्ट इसके पास कोल रिजर्व है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज है हमारा, आइए फिफ्थ। सो इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है बताइए। इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं हर चीज़ को लिखूंगा नहीं, कुछ चीज़ें आप मेरे आवाज़ से सुन के उसको आप नोट डाउन करेंगे और आंसर्स को लिखेंगे, और एग्जाम के टाइम पे आपको ये इतना हैंडी नोट्स मिलने वाला है। जो आप मेरे ऑडियो को वीडियो को देख रहे हो, आप इसका हैंडी नोट्स बना सकते हो इतना शॉर्ट एंड क्रिस्पी कि आप एग्जाम टाइम इसको एक झटके में, मतलब एक मंथ का करंट अफेयर्स को आप विद इन हाफ एंड 1 आवर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप नोट करोगे इंडिया का पहला चाइल्ड फ्री डिस्ट्रिक्ट कहाँ डिक्लेयर हुआ है, तो वो है आपको बालोड, और ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। ओके, ठीक है, बालोड छत्तीसगढ़। ओके, तो इंडिया का पहला चाइल्ड फ्री मैरिज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कहाँ डिक्लेयर हुआ है, बालोड छत्तीसगढ़। ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ मतलब बाल विवाह नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने 2025 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ओके, बताइए किस राज्य ने 2025 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। ओके, ओके, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सो इंडिया का पहला क्यूआर बेस्ड, ओके, इंडिया का पहला क्यूआर बेस्ड कियोस्क टू पे ट्रैफिक फाइन कहाँ पे लॉन्च हुआ है, टू पे ट्रैफिक फाइन्स कहाँ पे लॉन्च हुआ है बताइए। ये आपको लॉन्च हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो इंडिया का पहला क्यूआर बेस्ड कियोस्क टू पे ट्रैफिक फाइन्स कहाँ पे लॉन्च हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि अभी रिसेंटली आपको महाराष्ट्र में नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इस एयरपोर्ट को बनाया है अडानी ग्रुप ने। ठीक है, तो इसका नामकरण होने वाला है। ठीक है, इसको रीनेमिंग किया जाएगा। तो इसका तो नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको क्या नामकरण दिया जाएगा, इसका नाम दिया जाएगा लोक नेते दिनकर बालू, लोक नेते दिनकर बालू पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो डीबी पाटिल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट आप देख लीजिएगा कि पुणे का जो एयरपोर्ट है उसका भी नामकरण होने वाला है, उसका प्रपोजल दिया गया है। इसको कर दिया जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पे। ठीक है, जगत गुरु संत तुकाराम जी के नाम पे। और महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद में एयरपोर्ट है, उसका भी नामकरण किया जाएगा, और उसका नामकरण होगा आपको छत्रपति संभाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज। ओके, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि इंडिया का पहला ऐसा शहर कौन है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन सिटी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, तो उसका नाम क्या बताइए, चेन्नई। ओके, तो फर्स्ट इंडियन सिटी टू इम्प्लीमेंट रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, और उसका नाम क्या है, चेन्नई। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 118वां ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जीबिशन ये कहाँ पे हुआ ऑर्गेनाइज, तो ये हुआ आपको जीबीपी यूएटी उत्तराखंड में। ओके, तो 118वां ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा न्यूज है
सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम क्या है, प्रयास। ओके, ये कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि गोवा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम है प्रयास, ये कहाँ पे खोला गया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन गोवा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉन्च ऑफ NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो NIELIT मतलब हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, NIELIT, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लॉन्च ऑफ NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि हमारे नीति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। और इनका पर्पस क्या है? टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू हाई क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन। और इसके तहत इसने टारगेट लिया हुआ है कि हम लोग 40 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। कब तक? 2030 तक। ओके, 40 लाख स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन करेंगे कब तक? 2030 तक। ठीक है, और NIELIT का सेंटर्स कहाँ पे बनाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया? तो ये लगभग 5 जगह पे बनाया जा रहा है, जो कि एक है मुजफ्फरपुर बिहार, दूसरा है बालासोर उड़ीसा, तीसरा है तिरुपति आंध्र प्रदेश, चौथा है दमन, पांचवा है लुंगली मिजोरम में। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका पर्पस है टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू हाई क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन एंड टारगेट क्या है? टू ट्रेन 40 लाख स्टूडेंट्स बाय 2030। और इसका इंडिया में 5 सेंटर है, जो कि मुजफ्फरपुर, बालासोर, तिरुपति, दमन एंड लुंगली, जो कि मिजोरम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सेतु लॉन्च किया है। ओके, PM सेतु। ओके, ठीक है, तो PM सेतु का फुल फॉर्म हो गया आपको प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। तो ये ITI से संबंधित है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अपग्रेडेड ITI। ठीक है, तो PM सेतु का बजट क्या है आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि है लगभग ₹60,000 करोड़। ओके, ठीक है, और जो कि लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे कितने ITI को अपग्रेड किया जाएगा? लगभग 1,000 ITI। ओके, लगभग 1,000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया PM सेतु। PM सेतु बोले तो प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, और इसके लिए बजट एलोकेशन कितना किया गया? 60,000 करोड़ का। और इससे कितने ITI को फायदा पहुंचेगा? लगभग 1,000 ITI को। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि हाल फिलहाल में ही एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो ये किसने लॉन्च किया है और ये क्या है? ये आपकी पूंजी आपका अधिकार किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया है इसको। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ओके, पर्पस ये है सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ओके, ठीक है, तो आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन गुजरात के गांधीनगर से निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है। और इसका पर्पस है सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स इन बैंक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में नेशनल 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया है, जो कब से कब होता है? अक्टूबर 2 से लेके अक्टूबर 8 तक होता है। ठीक है, ओके, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब सेलिब्रेट किया गया? अक्टूबर 2 से लेके अक्टूबर 8 तक। ठीक है, ओके, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो अभी किस मिनिस्ट्री ने पीपुल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया है? पीपुल्स प्लान कैंपेन 2025-26 किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो क्या आंसर दीजिएगा आप? बताइए, पीपुल्स प्लान कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या लॉन्च किया है? पीपुल्स प्लान कैंपेन। अच्छा, ये जो कैंपेन, इसका थीम क्या होगा? सबकी योजना सबका विकास। ठीक है, थीम क्या होगा? सबकी योजना
सबका विकास। ओके, ठीक है। और इसका कवरेज क्या होगा? इंडिया का सारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसका कवरेज क्या होगा? इंडिया का सारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, 8 स्टेट और 8 यूटी है, ठीक है। और पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। पर्पस क्या है? टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27, ठीक है। टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर द ईयर 26-27, ठीक है। चलिए, तो शॉर्टकट में इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पीपुल्स प्लान कैंपेन 2025-26 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका थीम है सबकी योजना सबका विकास, ठीक है। और इसका कवरेज है भारत का सारा राज्य और यूनियन टेरिटरी, जो कि 28 है स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और पर्पस क्या है? टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर द ईयर 26-27, यानी फाइनेंशियल ईयर 27। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हो रहा है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हो रहा है? बताइए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपको भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। कब होगा ये? ये आपको फरवरी 19 और 20 2026 में होगा, ठीक है। और इसका जो लोगो बना है उसका सेंटर में क्या रहेगा? अशोक चक्र, ठीक है। इतनी बातें को आपको याद रखना है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में फरवरी 19 और 20 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। और इसका लोगो है, इसके सेंटर में अशोक चक्र है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, आप इसका पर्पस तो समझ ही रहे होंगे कि सेफगार्ड स्टूडेंट हेल्थ है, ठीक है, क्योंकि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 है। इसका पर्पस क्या है? सेफगार्ड करना स्टूडेंट के हेल्थ को। और इसको लॉन्च किया दो मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कितना है कैंपेन का? ये 60 डेज तक चलेगा ये कैंपेन, ओके। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ टोबैको यूज अमंग यूथ। जो पहली बार यूथ टोबैको यूज करते हैं उसी के बाद उनको आदत लग जाती है, तो उस इनिशिएशन को प्रिवेंट करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? टू प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ ड्रग यूज, ठीक है, टू प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ ड्रग यूज, ओके। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉडी का नाम है नीति आयोग, ओके। नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं? बताइए। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होते हैं? ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ओके। वर्तमान में वाइस चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन कौन है? ये आपको है आपको सुमन बेरी जी, ठीक है, सुमन बेरी, ओके। और नीति आयोग को वर्तमान में सीईओ कौन है? ये है आपको BVR सुब्रमण्यम, ओके, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इतनी बातें आपको एटलीस्ट नीति आयोग के बारे में जाननी चाहिए कि नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इसके चेयरपर्सन या चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी हैं वर्तमान में। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। अच्छा, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये भी याद रखना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ओके, नॉन स्टैट्यूटरी यानी ये किसी पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा भी नहीं बनाया गया, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको बनाया गया है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि अभी लॉन्च ऑफ एआई रोड मैप फॉर इनफॉर्मल वर्कर हुआ है, ठीक है, एआई रोड मैप फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, ओके। तो ये लॉन्च किसने किया है? एआई रोड मैप फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया आपको जयंत चौधरी जी, जो कि MOS हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और सुमन बेरी जी ने, ठीक है, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है। और इसका टाइटल क्या है इस एआई रोड मैप फॉर इनफॉर्मल वर्कर का? कि एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका टाइटल आपको है
AI for inclusive societal development. ओके, तो AI रोड मैप फॉर इनफॉर्मल वर्कर किसने लॉन्च किया है? MOS जैन चौधरी एंड सुमन बेरी, नीति आयोग, ठीक है। और टाइटल क्या है? AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें पार्टनरशिप किसके साथ है इस रोड मैप के लॉन्चिंग में? तो वो है डियोलाइट, ठीक है, डियोलाइट। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक रोड मैप रिलीज हुआ है, रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन AI इकोनॉमी, इन AI इकोनॉमी। तो ये किसने रिलीज किया है? ये अनवील किया गया है BVR सुब्रमण्यम जी के द्वारा, जो कि CEO हैं नीति आयोग को, ठीक है। ओके, तो रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन AI इकोनॉमी ये किसने अनवील किया है? BVR सुब्रमण्यम जी, जो कि CEO हैं नीति आयोग के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, यूनियन बजट में ही इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो इसका आउटले कितना ये हमें याद रखना है, इसका आउटले है 24,000 करोड़, ओके, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये 6 वर्ष के लिए लाया गया है और स्टार्टिंग क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 26 से, ठीक है, ओके, फॉर 6 ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है। और इसमें जो 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट होंगे, ओके, लो प्रोडक्टिव, वहां पे इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, इसका आउटले कितना है? 24,000 करोड़ और इसको 6 साल के लिए सरकार लाई है, जो कि स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, ठीक है। और इसमें टारगेट किसको किया जाएगा? 100 लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कीम जिसको पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है, वो है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जिसका आउटले लगभग कितना है? 11,440 करोड़, ठीक है, 11,440 करोड़ है। और इसको कब से कब लॉन्च किया गया? 2025-26 से लेके 2030-31 तक, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपको, चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कि इंडिया का फर्स्ट AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है बताइए? इंडियाज फर्स्ट AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लॉन्चिंग हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये आपको विशाखापट्टनम में, ठीक है, ये आपको कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में। किसने किया है इसको? तो टेक भारत एंड गूगल क्लाउड इंडिया, ठीक है, टेक भारत एंड गूगल क्लाउड इंडिया, ओके, टेक भारत एंड गूगल क्लाउड इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। फोकस क्या होगा? AI ड्रिवन पब्लिक गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक इनोवेशन एंड इथिकल AI। तो टेक भारत एंड गूगल क्लाउड इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड, ठीक है, फॉर पब्लिक गुड इन विशाखापट्टनम, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक इंडेक्स है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, और इंडिया का पहला स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स रिलीज हुआ है, जिसमें स्टेट लेवल रैंकिंग दी जाती है। कौन निकालता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स निकाला गया है इंडिया का, और ये पहला है, फर्स्ट टाइम निकाला गया है। कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट सस्टेनेबल रिफॉर्म्स इन द माइनिंग सेक्टर, ओके, टू प्रमोट सस्टेनेबल रिफॉर्म्स इन द माइनिंग सेक्टर, ओके। नेक्स्ट हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको डेफिनेटली ये काफ़ी, इसको VVI आप मार सकते हो, कि एक सीता स्कीम लॉन्च हुई है, SITA। सीता का फुल फॉर्म हो गया आपको स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, ओके, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, ओके, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। तो सीता किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा UIDAI, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीता किसने लॉन्च किया है? UIDAI ने, ठीक है, सीता किसने लॉन्च किया है? UIDAI। किस लिए लॉन्च किया है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल आइडेंटिटी, टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल
आइडेंटिटी। ओके, तो स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार यानी सीता किसने लॉन्च किया है? UIDAI। ठीक है, और UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मीति में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज पे हम बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कपास क्रांति मिशन। ओके, कपास मतलब समझ रहे हो? कॉटन। कपास क्रांति मिशन। ठीक है, टू प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन। तो ये स्कीम कितने करोड़ रुपए का है? ये आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट, तो याद रखिएगा 600 करोड़। ये अमाउंट पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ओके, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ₹600 करोड़ का, ठीक है, कपास क्रांति मिशन टू प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च 600 करोड़ कपास क्रांति मिशन टू प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिल के लॉन्च किया है वी राइज इनिशिएटिव। ठीक है, वी राइज इनिशिएटिव। ओके, तो नीति आयोग ने किसके साथ मिलके लॉन्च किया है वी राइज इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डीपी वर्ल्ड। ठीक है, तो डीपी वर्ल्ड एंड नीति आयोग ने मिलके लॉन्च किया है वी राइज इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, फाइन। सो नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड ने मिलकर लॉन्च किया है वी राइज इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस, सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।